रहा हूं सापरा जी, आपको टाइम दूंगा और भी पैनलिस्ट आऊंगा। सापरा जी, आपको पूरा टाइम दूंगा, आपको जवाब का मौका दूंगा। बहुत देर से वेट कर रहे हैं बाकी पैनलिस्ट। तौसीफ शाह जी, आपको लगता है कि जब इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि खून की नदियां बहेंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, 90 का दौर वापस आ जाएगा, वो सारी स्टेटमेंट भी रिस्पॉन्सिबल हैं तमाम किलिंग्स के लिए जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से दी गई थी? तौसीफ शाह, देखिए, सबसे पहले ना ये आपको बताना चाहता हूं कि सुबह महबूबा मुफ्ती जी को हाउस अरेस्ट किया गया बिकॉज शी वांटेड टू गो टू द बडगाम, वो बडगाम जाना चाह रही थी। वहां पर उधर आप भी जानते हैं कि वहां कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं जा रहे थे, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हमारे लीडर्स जा रही थी वो वहां किस लिए जा रही? पॉलिटिक्स करने नहीं जा रही तो किस लिए जा रही थी? वहां कंडोलेंस देने के लिए भी जा सकते हैं सर। नहीं भाई, कंडोलेंस, आतंकी को आतंकी बोल दे, कंडोलेंस से इतना ही बहुत है। तो आप लोग तो बुरहान वानी को आतंकी नहीं मांगते हैं, आप लोग किस चीज का कंडोलेंस? आप लोग तो कहते हैं खून की नदियां बहेंगी, कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, 90 का दौर वापस आ जाएगा, सलाउद्दीन का दौर वापस। आप लोग तो धमकी देने वाले हैं। आप लोग नहीं देंगे, आप बोलेंगे घर से बैठ के बात कीजिए। वही जी नहीं, आप मुझे बताइए कि यू आर ट्राइंग टू टेल मी कि वो घर से बैठ के बात करे, वहां ना जाए। वही नहीं, क्योंकि भाई आतंकियों का समर्थन करने वाले आप लोग तो भाई, आप लोग तो बुरहान वानी को आतंकी नहीं मानते। जब आतंकियों पर सेना कार्रवाई करती है तो आप सेना को दोष देते हैं। आप कहते हैं कि भटके हुए युवा आतंकवादी जो हैं, ये आप बोलिए इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा, आप ये नहीं बोलेंगे, मेरे को पता है। ये जम्मू कश्मीर का आप बोलिए इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा, राहुल भट्ट को इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा, बोलेंगे आप? डोंट डाइवर्ट इट। नहीं, क्यों डाइवर्ट? अब बताइए, आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे आप? डोंट डाइवर्ट इट। क्यों डाइवर्ट? क्या बोलिए ना, इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा, जिहाद ने मारा। लिसन टू मी, जस्ट लेट मी स्पीक। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास ये परमिशन भी नहीं है कि हमारे लीडर वहां कंडोलेंस देने जाना चाहते हैं और उनको हाउस अरेस्ट किया जाता है टू शो द वर्ल्ड कि भाई ये कश्मीरी मुसलमान ही इनके पीछे इनका पलायन करवा रहे हैं शायद। तो कश्मीरी मुसलमान क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? कोई अच्छी बात जाना चाहती है, उसको वहां जाने की परमिशन नहीं मिल रही है। कि ये बिल्कुल सुबह से मैंने किसी मीडिया चैनल पर नहीं देखा। किसने मारा है राहुल भट्ट को? किसने मारा? चलिए बताइए, किसने मारा राहुल भट्ट को? राहुल भट्ट को किसने मारा? सर, ये मुझसे मत सवाल पूछिए। आई एम नॉट फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेस। क्यों? प्लीज स्पीक टू द पीपल जो वहां पर गार्ड पर खड़े हैं। नहीं, राहुल भट्ट को किसने मारा? आतंकवादियों ने मारा, इस्लामिक आतंकवादियों ने मारा, जिहाद ने मारा, पाकिस्तान के पिट्ठुओं ने मारा। ये कहने में आपको हिचकिचाहट क्यों होती है? कोई वोट बैंक थोड़ी ना खतरे में आ जाएगा। आप राहुल भट्ट के साथ है, आतंकियों के साथ है, आपको बोलने में क्या हिचकिचाहट है? बोलिए ना, ये आतंकवादियों ने मारा, पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकवादियों ने मारा, ये बुरहान गैंग ने मारा। वहां बंदूक, वहां कैसे बंदूक अंदर प्रोवाइड करवा दी गई? किसने मारा? अरे तौसीफ भाई, किसने मारा? तौसीफ शाह, आतंकवादियों ने मारा। आतंकवादियों के खिलाफ आप बोलते क्यों नहीं है? आप राहुल भट्ट के साथ हैं, आतंकियों के खिलाफ आप बोलते नहीं है। बुरहान वानी को आप आतंकवादी नहीं मानने को तैयार नहीं है, मकबूल भट्ट को आतंकवादी आप लोग कहने को तैयार नहीं होते। सेना आतंकियों पर कार्रवाई करती है तो आप सेना पर सवाल उठाते हैं और फिर पॉलिटिक्स करने के लिए राहुल भट्ट के घर जाते हैं। अभी मेरी बात सुनिए, मुझे बताइए कि जिस डीसी ऑफिस में सिगरेट और लाइटर पे बाहर निकलवाते हैं, वहां बंदूक कैसे प्रोवाइड करवा दी गई अंदर? हुज हैंडीवर्क इज दिस? यू आर नॉट स्पीकिंग ऑन दैट। आप सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये कैसे हुआ, ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, ये कब हुआ। वही तो पूछ रहा हूं, कैसे हुआ? कैसे तहसीलदार ऑफिस में घुसकर मार दिया? किसने मार दिया? आतंकवादियों ने मार दिया। उनके खिलाफ 40 मिनट 45 मिनट हो गए, एक शब्द तो बोल दीजिए उनके खिलाफ। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे कह रहा हूं, जो किसी बेगुनाह को मारेगा वो ऑब्वियसली आतंकवादी जो नहीं, आतंकवादियों ने मारा है। जो क्या होता है? आतंकवादियों ने मारा है भाई, चाहे जो आतंकवादियों ने मारा। तो आसिफ शाह, ये कवर फायर क्यों देते हैं आप आतंकवादियों को? मेरी जो यहाँ रेस्ट ऑफ इंडिया में किसी ने भी मारा है, जो भी अरे आतंकवादियों ने मारा है। राहुल भट्ट को आतंकवादियों ने मारा, अजय पंडिता को मारा, माखनलाल बिंद्रू को मारा, सुपेंद्र कौर को मारा, दीपक चंद को मारा, पासवान को मारा, आतंकवादियों ने मारा। ये कवर फायर क्यों देना भाई? है बेशक आतंकवादियों ने मारा है, बेशक। और तो रेस्ट ऑफ इंडिया में जितनी लिंचिंग हो रही है वो भी आतंकवादियों ने ही की है लिंचिंग। तो कौन सी लिंचिंग हो रही है? कहां लिंचिंग हो रही है? कहां? कौन सी लिंचिंग हो रही है? कहां हो रही है? बताइए, नाम बताइए। कौन सी लिंचिंग? कहां लिंचिंग? मैं तो हिंदुओं की लिंचिंग गिना दूंगा 10, तो उनका भी धर्म बताएंगे आप? मैं बताता हूं आपको, दुलाल कुमार त्रिलोचन, मैं नाम बताऊं आपको? बंगाल की लिंचिंग, केरल की लिंचिंग। अगर धर्म ढूंढने बैठेंगे तो मैं आपको 10 नाम गिना दूंगा। अभी आप गिनाइए मेरे को।
त्रिलोचन महतो, दुलाल कुमार, मैं आपको 10 नाम गिना दूं हिंदुओं के भी जो लिंचिंग हुई है, तो फिर लिंचिंग का धर्म पता लगेगा? ये हिंदुओं को धर्म पूछकर मारे, यहां पता नहीं लगा धर्म, लेकिन लिंचिंग का धर्म पता लग गया आपको। बताइए कि हाँ जो लिंचिंग हुई है चाहे मुसलमानों को, अभी हैदराबाद में मुस्लिम लड़की से शादी करने पर पीट पीट कर नागार्जुन को मार दिया गया, तब कौन सा आतंक का धर्म होता है? आप लिंचिंग का धर्म बता रहे हैं, आतंक का धर्म नहीं पता लग रहा आपको। मैं 1 मिनट आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट सर, आ रहा हूं। चीजों का कोई धर्म नहीं है, दोनों चीजों का बिल्कुल कोई धर्म नहीं है। किसका? अहमद अहमद भाई, आपको भी लगता है कि इस तरह की जो स्टेटमेंट होती हैं कि खून की नदियां बहेंगी या कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, ये स्टेटमेंट भी एक तरीके से भड़काने का काम, फिर नदियां बह रही हैं, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार से सवाल बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं, मैंने भी पूछे, लेकिन इस तरह की स्टेटमेंट भी प्रोवोकेटिव होती हैं। अहमद अयाज, सही बात है कि एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी को या जिम्मेदार शख्स को जिम्मेदारी के साथ बयान देना चाहिए। अब चूंकि मैं उसका तर्जुमान नहीं हूँ पॉलिटिकल पीडीपी का या महबूब मुफ्ती का, वो इससे ज्यादा बेहतर वो जवाब दे सकते हैं इसके बारे में, लेकिन जिम्मेदारी से बात करना इन हालात में, जब हालात वैसे ही खराब है, ये सही बात है। लेकिन अभी जो बीजेपी वाले कांग्रेस को बता रहे थे, कांग्रेस वाले बीजेपी को बता रहे थे, मेरे नजदीक ये सारी ऊपर से नीचे तक जो सियासत है वो सियासत ही सारे जड़ की बीमारी है। सारा मसला जो है वो सियासत का ही है। जहां बीजेपी वाला ये कह रहा है कि लोकल गवर्नमेंट फलानी के साथ बना के आपने ये कर दिया, तो वहाँ बीजेपी ने भी उसी पीडीपी के साथ गवर्नमेंट बनाई, जबकि कोई मजबूरी भी नहीं थी। मजबूरी उनकी यही थी कि भाई हमने गवर्नमेंट बनानी है, नहीं तो अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट था तो कोई जरूरत भी नहीं थी। जब आप एक साइड से मुफ्ती महबूबा को मिलिटेंट संपत्ति बता रही हो और दूसरी साइड से उन्हीं के साथ गवर्नमेंट बनाना, देखो ये टोटल कंफ्यूजन है। मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से तो ये सारा सियासत का ही खेल है, और इस वक्त भी सियासत का खेल है। नहीं तो मुझे बताओ 32 साल से बता रहा हूँ 32 साल से कोई ऐसा कोई गवर्नमेंट नहीं है, ऐसा कोई पार्टी नहीं कि जो इसको हल निकाल सकती थी। अभी क्यों 32 साल से ये चलता आ रहा है? जब तक आप डिजीज को प्रॉपरली डायग्नोज नहीं करोगे, इलाज नहीं करोगे, तब तक बीमारी का जो ये तो हमारा इंटरनल मैटर है ना। ये तो अगर नहीं होगा तो वो लोग मरेंगे। ये तो राहुल भट्ट को सियासत ने नहीं मारा, आतंकियों ने मारा है। ये थोड़ी ना कि हमारा इंटरनल मैटर है, जब तक नहीं सुलझेगा वो मरेंगे तो जस्टिफिकेशन हो गया ना। यही तो आतंकी कह रहे हैं कि इसको सुलझाओ, नहीं तो मारते रहेंगे। अमन, हमारा इंटरनल मैटर कौन सा है? आप तो ये कह रहे हो कि पाकिस्तान में आतंकवाद आ गया, जैसे कश्मीर, जैसे दिल्ली है, जैसे मुंबई है, वैसे ही कश्मीर है। हमारा इंटरनल मैटर है भाई। नहीं, मैं कह रहा हूँ देखिए इंटरनल मैटर कहाँ से? आप तो ये भी कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से आतंकवाद आ गया, जो हम भी मानते हैं, लेकिन आया कहाँ से? वो हवाई तो नहीं आया, वो तो कहीं से आया, कोई ना कोई टक्करने के लिए था। देखो भाई, मैं कह रहा हूँ कि ये सारा जो जिम्मेदारियां हैं हुकूमतों के ही बनती है। एक आम आदमी इसमें पिसा जा रहा है, एक इनोसेंट राहुल भट्ट जैसा मारा जाता है, रोड पर लोग मारे जाते हैं, बिहारी मारे जाते हैं, यूपी वाले मारे जाते हैं, कश्मीरी यहाँ लोग मारे जाते हैं। ये सियासत का सारा खेल है। क्या आपको नहीं लग रहा कि कोई किसी के पास दिमाग नहीं है? इनका इलाज क्या है? नहीं लग रहा? इलाज तो सेना ही करेगी ना, इलाज तो सेना ही करेगी ना इनका। अमर, मुझे ये बताओ, आपको नहीं लग रहा है कि सियासत में जो लोग हुकूमत में हैं उनके पास ये दिमाग नहीं है कि इसका हल कैसे किया जाए, कैसे अमन बहाल किया जाए और कैसे यहाँ की डेवलपमेंट हो? क्या किसी के पास ऐसा हल नहीं है? कोई हल नहीं निकाल सकता? अगर वो सिंसियर है इसको हल निकालने में, क्या कोई ये नहीं चाहेगा कि कश्मीर पंडित बस जाए? कोई किसी के पास हल नहीं है इसका? क्यों लोग मारे जा रहे हैं? नहीं तो हल तो सेना ने 24 घंटे में 2 को मार दिया ना, यही तो हल है। ये जितने बंदूक उठाएंगे सीधा जहन्नुम जाएंगे, यही तो है ना। आप मान लो ये सियासी खेल है, ये कश्मीर को ये सेंटर बना के एक बैटल ग्राउंड बना के अपना सियासत चला रहे हैं। नहीं तो मुझे बताओ, अगर ये तो फिर आतंकियों को क्लीन चिट देना होगा कि सियासत ने राहुल को मारा, आतंकियों ने नहीं मारा। ये मुझे बताओ, 370 हटा के ये बोला गया था कि यहाँ अमन हो जाएगा, करप्शन दूर हो जाएगा, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। मुझे बताओ कौन सा मिलिटेंसी दूर हो गई? यही तो बौखलाहट है ना आतंकियों की। कश्मीर में हालात नॉर्मल हो रहे हैं, इसलिए तो ये केंद्रीय योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है कश्मीरी भाइयों को। यही तो बौखलाहट है। ये तो उनका नैरेटिव है आतंकवादियों का कि देखो 370 के बाद कुछ नहीं, अभी भी मर रहे हैं। आप मीडिया वालों की भी जिम्मेदारी बनते, आप भी बाज़ औक़ात गैर जिम्मेदाराना बात करते हो कि बौखलाहट हुई तो हालात नहीं है ना। आतंकियों की बौखलाहट ही तो है। जितने हथियार उठाएंगे सीधा ऊपर जाएंगे सारे जानू। ये सेना करेगी ना इनका इलाज।
कोई एक अब इनकी जगह आरती मुझे थोड़ी ना बताना, उतारेंगे हाँ, सर, ठीक हो गए। मार दिए ना 24 कोई घंटे में, एक- बदला ले लिया ना जीवीएल। अरे कोई मुझे कोई एक जगह बताना जहाँ यहाँ हालात ठीक होंगे, अमन कायम हो गया। और कहाँ क्योंकि- पर? अभी तो पहले दूर दराज इलाकों में सर मिलिटेंसी सेना हुआ ही लाएगी करती ना है। अमन, श्रीनगर में सेना ही लाएगी ना अब अमन, श्रीनगर में होती है। घाटी में सेना ही लाएगी, कहाँ सुरक्षा अमन? बल ही अमन लाएंगे ना, तभी तो नहीं, शांति आएगी ना। नहीं, वो सेना मैं- सेना पर भरोसा रखिए ना, सेना पर भरोसा रखिए ना। 370 से पहले आए दिन आतंकी हमला होता था, 370 के बाद कौन सा आतंकी हमला, क्या? एक मिनट, जीवीएल उसके बाद मैं साफरा जी आपके पास आऊंगा। जीवीएल जीवीएल अमन जी, कश्मीर अहमद भाई में अहमद भाई एक मिनट जीवीएल कश्मीर में लाखों पॉलिसीज, लोग आपकी गए पॉलिसीज हैं। का फेलियर है, जबसे- ये सवाल है उनका। नहीं, इसका विपरीत है। हमारे विचार, हमारे पॉलिसीज का, हमारा कश्मीर पॉलिसी का समर्थन में और उसके सफलता के कारण जो बौखलाहट है, पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद और यहाँ की कुछ राजनीतिक ताकतें, ये सारे मिलाकर ये इस इशू को, इस पंडित जी की हत्या, भट्ट की हत्या पर इनकी कोई संवेदना नहीं है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पीडीपी, एनसी, कांग्रेस, सभी से, क्या ये लाखों लोग जो बेघर हुए हैं, जो बाहर, कश्मीर पंडित बाहर चले गए, उन सबको वापस लाने में क्या आप सहयोग करेंगे? क्या आप उनके साथ है? उस पॉलिसी के समर्थन में है? उसके लिए सरकार हजारों करोड़ खर्च करे, उसका क्या आप समर्थन करेंगे? और केवल अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज उनका समर्थन करने का नाटक करेंगे? अब बताइए ना। ठीक है, हम केंद्र सरकार के इस पॉलिसी को हम समर्थन करते हैं। हम चाहते हैं सारे कश्मीरी पंडित वो पूरी तरह वापस आ जाए, उनको पूरा संपत्ति लौटाया जाए, उनको नौकरियां देकर के हम सब अमन मारे जा रहे हैं, वहां कैसे वापस जाएंगे? हिंदू मारे जाएंगे, पंडित कैसे वहां जाएंगे, कैसे वापस जाएंगे? लिस्ट देखिए इतनी लंबी है, पलायन हो रहा है, 350 सरकारी कर्मचारियों इस्तीफा दे दिया। मैं साफरा जी का कमेंट मुझे वाइंड अप करना होगा, लेकिन साफरा जी का कंक्लूडिंग कमेंट बोल लीजिए आप सर, बोल लीजिए, बहुत देर से आप बोलना चाह रहे, बोलिए। देखिए अमन जी, भारतीय जनता पार्टी का ना, मैं इनको आंकड़ों के साथ उत्तर देना चाहूंगा कि यूपीए की सरकार ने क्या किया और इन्होंने क्या किया। अगर आपने कहा मोदी जी ने अलगाववादियों से बात किया है, एक मिनट चुप रहो, एक मिनट मुंह बंद रखो, इनका फेडर डाउन करिए, सम्मान से बोलिए आप, साफरा जी आप। उसके लिए माफी मांगी। फेडर डाउन करिए, ये गलत है, ये घबराहट में ऐसे बोल रहे हैं। बातचीत देखिए यूपीए के समय 5,911 ट्रांजिट एकोमोडेशन दिए, सरकार ने कितना दिया? 1,025 ट्रांजिट एकोमोडेशन। हमारे कार्यकाल में जो नौकरियां मिली है, आपने झूठे आरोप के लिए पहले माफी मांगी है साफरा जी। आपने कहा मोदी जी ने अलगाववादियों के साथ बातचीत किया है, बताइए ना। सवाल के एक बाद किशोर के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।